अंबेडकर वार्ड की कांग्रेस पार्षद हेमलता कहार के मकान को नगर परिषद की जेसीबी से तुड़वा दिया गया। घर के पिछले हिस्से में बने शौचालय को भी नदी में पाथवे बनाने के लिए चलते तोड़ा जाना बताया जा रहा है। नगर में चर्चा इस बात की है कि ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेषता के चलते तो नहीं की गई। उधर पूर्व पार्षद मोहन कहार का कहना है कि मेरे पिता के नाम पर पट्टा है और मेरे भाई के नाम पर भी पट्टे की कार्रवाई प्रक्रिया में है। मेरे नाम पर कोई पट्टा आदि न होने के बाद भी एसडीएम और सीएमओ द्वारा नोटिस दिया गया था, जो कि नियम विरुद्ध है। नगर परिषद मुंह देखी कार्रवाई कर रही है। सुभाष वार्ड के पार्षद के ऊपर भी वार्ड के ही लोगों द्वारा अतिक्रमण और पीएम आवास आवंटन के आरोप लगे हैं, लेकिन उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो राजनीतिक भेदभाव को दर्शाता है। बता दें कि मंगलवार को अंबेडकर वार्ड में फलकमती नदी किनारे बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई, जिसमें नगर परिषद अमले को सिर्फ पार्षद हेमलता का ही अतिक्रमण दिखाई दिया। इसके चलते उनके घर के पिछले हिस्से को तोड़ दिया गया। वार्ड के अन्य लोगों के मकान भी अतिक्रमण की जद में है, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया गया। दरअसल नगर परिषद द्वारा फलकमती नदी के दोनों तरफ काम करवाया जा रहा है। करोड़ों की लागत से नदी का कायाकल्प होना है। दोनों तरफ पाथवे बनना है, जिससे जेसीबी की मदद से अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। नगर में चर्चा इस बात की है, सरदार वार्ड में युवा नेता नीरज यादव के घर के सामने नगर परिषद ने नाली निर्माण के दौरान दिशा ही मोड़ दी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया। उधर सुभाष वार्ड के पार्षद रहे जगदीश अहिरवार को पीएम आवास आवंटन को लेकर भी शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं नदी किनारे ऐसे कई लोगों के अतिक्रमण हैं जो डूब क्षेत्र में आते हैं, उन्हें पट्टे जारी किए गए हैं। वहीं अंबेडकर वार्ड में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पहले नदी के तट पर कब्जा किया, फिर पक्का मकान बनाया और अब पक्के बने मकान को 3 अलग अलग लोगों को लाखों की कीमत में बेच दिया गया। बहरहाल राजनीतिक द्वेष के आरोप लग रहे हैं। आपका जो निवास था, आपके पिताजी साहब निवास करते हैं, यह पक्का जो आपका जो निर्माण था, यह तोड़ा गया है अधिकारियों द्वारा। क्यों तोड़ा गया है? ये मेरे को पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा मेरे को, या तो अपन ये मान लें कि मेरे को टारगेट किया जा रहा है। यदि अतिक्रमण अगर मेरे मकान में है तो जो बाकी में और मकान खड़े हैं, शहर में और अतिक्रमण है जिनको पहले भी नोटिस दिया गया, उनका क्यों नहीं तोड़ा प्रशासन? भाई अगर मैं अतिक्रमण में हूँ तो मेरे पड़ोसी का अतिक्रमण में नहीं आता, या जो सत्ताधारी लोग हैं उनका बीच नदी में मकान बना पूरा शहर देख रहा, वो अतिक्रमण में नहीं आता, क्योंकि वो उनकी नज़रों में सही है। जो मैं कांग्रेस से आता हूँ, पार्षद हूँ, जैसे अभी मेरी पत्नी है वर्तमान में पार्षद, और नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव भी लड़े थे हमने। एजम साहब ने टेंडर बोर्ड डलाई, गलत तरीके से चुनाव कराए, हमने उनका न्यायालय में केस लगाया है। हो सकता है वो रंजिश के कारण मेरे से बदला लिया जा रहा है, क्योंकि मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। एक बार और मछली पालन के नाम से मेरे को इतना हाईलाइट कर दिया जैसे मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ मछली का, क्योंकि छोटे छोटे पक्षी पाले थे मैंने, बतख थी मेरे पास, और भी छोटी छोटी चीज़ें थी। सिर्फ एक शौक़ था, छोटी सी जगह में कितना मछली पालन किया जाता। एक शौक़ के तौर पे हमने साफ़ सफाई, पेड़ पौधे लगाते, सारे पेड़ पौधे नष्ट कर डाले थे उस टाइम भी एचडीएम सामने। तो आपका क्या कहना है, ये आपको एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है? ये बराबर एक पक्षी कार्रवाई, अगर 2 पक्षी कार्रवाई होती तो समान रूप से सारी जगह एक साथ अतिक्रमण आता। आज सिंधी कॉलोनी चले जाओ अपन, जो डिवाइडर है, डिवाइडर आज अतिक्रमण आता है। डेली जैसे घटनाएं हो रही, वो उस पर किसी की नज़र नहीं जा रही, सिर्फ जा रही है तो मोहन कहार के घर पर जा रही है। और मैं भी मेरे पिताजी के साथ निवास करता हूँ, मेरा मकान नहीं है, उस मकान का पट्टा है। बड़े भाई टैक्स दे रहे हैं, जिसके बावजूद हमारा जो सामूहिक मकान है उसको ध्वस्त कर दिया गया। आज बच्चे लैट्रिन बाथरूम के लिए परेशान हो रहे हैं। दिन भर हम मेहनत करके टेम्परेरी बनाई है लैट्रिन बाथरूम, इतनी अव्यवस्था हो गई कि हमारा तो इस बार ही जानता। और एक और चीज़ है, सत्ताधारी पार्टी भगवाकरण ओढ़ के बैठी है और कहती है कि भाई हम धर्म के रक्षक हैं, हमारे भोलेनाथ की प्रतिमा का वो चबूतरा तक नहीं छोड़ा। आप कैसे सत्ताधारी लोग हो, कैसे भगवाधारी लोग हो? सर, अंबेडकर वार्ड में फलकमती नदी के किनारे अतिक्रमण हटाया गया है, किस कार्रवाई के तहत अतिक्रमण हटाया गया है? ऐसा है कि फलक नदी जो है नगर से बीचों बीच से जो है गुजरती है। फलक नदी का सौंदर्यकरण जो है सीएम मानिट के योजना अंतर्गत जो है 4 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। रही अतिक्रमण की बात, अतिक्रमण जो है, जो सफाई के दौरान जो मकान आए हैं
और वो मकान जो शासकीय भूमि पे बने हुए हैं उन्हीं को हटाया गया है। किसी के साथ किसी प्रकार की जो है व्यवस्थापूर्ण भावना नहीं की। कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनके पति द्वारा प्रशासन नगर परिषद प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्ता पक्ष के दबाव में आकर प्रशासन द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। ऐसा नहीं है। पूर्व में इनको जो है 2 बार सूचना दी गई थी और इनके द्वारा शपथ पत्र देकर हमसे निवेदन किया गया था कि हम जो अतिक्रमण हमारे द्वारा शासकीय भूमि पे किया गया है हम इसको 15 दिन में हटा लेंगे। करीब ये जो शपथ पत्र 8 माह पूर्व हमें दिया गया था। शपथ पत्र के दौरान भी जो है अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जब नदी का सौंदर्यीकरण और बैराज का जब काम शुरू किया गया तब उस समय सफाई के दौरान सभी को जो है हटाया गया। जो पार्षद पति हैं मोहन कहार, उनका ये भी कहना है कि मेरे नाम पे तो कोई संपत्ति नहीं, मेरे पिताजी के नाम पे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति आए, मैंने आपसे कहा है कि जो भी आए हैं उस सफाई के दौरान सभी को हटाया। क्या इस समय सर नगर में जितने भी अतिक्रमण सब हटा लिए गए हैं? हाँ, काम चल रहा है। हमने सूचनाएं और जारी करी है। जिन लोगों ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया उनको सूचनाएं जारी कर दी गई। इसका मतलब यह है कि आगे भी अतिक्रमण की कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। सुहागपुर से नर्मदा पटेल मामा की रिपोर्ट।